कहा जाता है कि कुछ नस्ब सिर्फ मिटाए नहीं जाते, बल्कि उन्हें इतिहास से मिटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजपूत वंश की जिनका नाम कभी कुमाऊं के पहाड़ों में इज्जत और जुर्रत की मिसाल था, रौतेला राजपूत। मगर फिर ये नाम हवाओं में खो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दास्ताने नसब, और आज हम एक ऐसे नसब की कहानी लेकर आए हैं जिसे वक्त ने मिटा दिया, मगर जमीन के जर्रे आज भी उनकी कहानी कहते हैं। अगर आप भी इन भूली हुई दास्तानों को जिंदा रखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। कुमाऊं के उन पहाड़ों पर जहां से ध्वंद उठती है और हवा अपने साथ कहानियां ले जाती है, वहां एक नाम बरसों तक गूंजता रहा, रौतेला। ये लोग सिर्फ जंगू नहीं थे, बल्कि अपने इलाके के रखवाले थे। उनके पुरखों ने अपने खून और पसीने से वो जमीन सींची थी जहां उनका नाम इज्जत की मिसाल बना। रौतेला राजपूतों का जिक्र चंद राजवंश के दौर में अक्सर मिलता है, जहां उनका रियासती मुकाम उनके शौर्य का सबूत था। ये नस्ब अपने मजहब, अपनी रिवायत और अपने असल पर फख्र करता था। उनका किला, उनके घर और उनके लोग सब एक दास्तान के हिस्सा थे, जहां वफादारी और बहादुरी सबसे बड़ा सिलसिला थी। कहा जाता है कि रौतेला राजपूत पहली दफे कुमाऊं की सियासत में उस वक्त उभर कर आए जब उन्होंने अपने इलाके की सुरक्षा के लिए चंद रियासतों के खिलाफ तलवार उठाई। ये वो वक्त था जब पहाड़ों में कैतियूरी और चंद वंश के बीच ताकत की जंग चल रही थी। रौतेला ने किसी के गुलाम बनने के बजाय अपनी आज़ादी को चुना। उनके लिए जंग सिर्फ जमीन का नहीं, इज्जत का मसला थी। वो अपने इलाके के लोगों के लिए एक दीवार की तरह खड़े रहे। उनके नाम से दुश्मन लरज उठे और उनकी वफादारी की मिसाल दी जाती थी। मगर हर ऊंची दीवार की तरह इनके खिलाफ भी हवाएं चलने लगीं। सियासत के साए ने उनके उजाले को धुंधला करना शुरू कर दिया। वक्त बदलता गया और साथ ही बदलने लगे रियासती नक्शे। चंद राजवंश ने अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए कुछ नस्बों को अपने साथ मिला लिया, लेकिन रौतेला राजपूत ने अपनी पहचान का सौदा करने से इनकार कर दिया। ये इनकार उनके लिए महंगा साबित हुआ। दुश्मनों ने उनके खिलाफ अफवाहें और इल्जामों का सिलसिला शुरू कर दिया। उन पर बगावत और गद्दारी के दावे हुए, मगर असल में ये सियासत थी जो एक इज्जतदार नस्ब को झुकते देखना चाहती थी, और इस सियासत ने उन्हें तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन रौतेला राजपूतों का जज्बा अभी जिंदा था। वो हार मानने वाले नहीं थे। उनका मकसूद सिर्फ जमीन नहीं, विरासत थी। हर ताकतवर नस्ब के खिलाफ एक मौका जरूर आता है जब दुश्मन अंदर से उठते हैं। रौतेला राजपूतों के साथ भी यही हुआ। चंद राजवंश के कुछ अफसर और रियासती लोग, जिन्हें रौतेला की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस हुआ, उन्होंने अंदर ही अंदर साजिश रच दी। इल्जाम लगाए गए कि रौतेला लोग रियासत के खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने अपनी फौज बनानी शुरू कर दी है। उनके कुछ किले कब्जे में लिए गए और उनका नाम तारीख के दफ्तर में बदनाम कर दिया गया। मगर असल में उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो आजाद सोच रखते थे और किसी के सामने झुकते नहीं थे। ये सियासत और गद्दारी का वो दौर था जहां सच को ढूंढना मुश्किल और झूठ को छुपाना आसान था। कहा जाता है कि जब रौतेला के सरदारों ने अपनी वफादारी का सबूत देने के लिए रियासत के साथ समझौता करना चाहा, तो तब तक देर हो चुकी थी। सियासी दुश्मनों ने उनके खिलाफ फसाद इतना गहरा कर दिया था कि उनका मुकाम तोड़ दिया गया। उनके किले जलाए गए, उनके लोग भगाए गए। आज भी उन जलाए हुए मकानों के अवशेष कुमाऊं के पहाड़ों में मौजूद हैं, जो उनकी बर्बादी की गवाही देते हैं। लेकिन उनका फख्र और इज्जत उनके साथ नहीं जली। हर रौतेला ने अपनी तलवार को मिट्टी में गाड़कर कसम खाई कि जब तक जिंदा हैं, अपनी कौम का नाम जिंदा रखेंगे। ये जज्बा ही उन्हें आम लोगों से अलग करता था। सोचिए एक पल के लिए, एक ऐसी कौम जिसका नाम बरसों तक शोहरत और शौर्य की मिसाल था, उसे सियासत ने मिटा दिया। लेकिन क्या सच में कोई कौम इतनी आसानी से मिटाई जा सकती है? रौतेला राजपूतों के नस्ब में एक ऐसी रूहानी ताकत थी जो इनके गिरने के बाद भी इन्हें जिंदा रखती रही। उनके बुजुर्ग कहते थे कि जिस कौम का जज्बा ईमान पर हो, उसे ताकत से नहीं तोड़ा जा सकता। और ये बात बिल्कुल सच साबित हुई, क्योंकि जब कुछ लोग बच गए तो उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया, अपने नस्ब की इज्जत को दोबारा उठाना। ब्रिटिश दौर के आने के बाद कुमाऊं के नस्बों की तकदीर और बदल गई। नए कानून, नए नियम और नए हुकूमत के तरीके ने पुरानी रिवायतों को कमजोर कर दिया। रौतेला राजपूत, जो कभी जंग में अपनी तलवार से फैसला करते थे, अब कागजों और मोहरों के कानून में जकड़ गए। उनका जमीन पर हक छिन गया और उनका मकाम कमजोर पड़ गया। लेकिन जो चीज छिन नहीं सकी वो थी उनकी विरासत। उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ नाम नहीं दिया, बल्कि उन्हें फख्र और शौर्य का पैगाम दिया। वक्त ने उनका मकाम मिटा दिया, मगर उनका जज्बा मिटाने में नाकाम रहा। कुमाऊं के कुछ इलाकों में, खासतौर पर अल्मोड़ा और नैनीताल के आसपास, रौतेला वंश के लोग अब भी पाए जाते हैं। उनके लिए रौतेला होना सिर्फ एक पहचान नहीं, एक इज्जत और एक अमानत है।
उनके घरों में आज भी उनके बुजुर्गों की कहानियां सुनाई जाती हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने नस्ब से शर्मिंदा नहीं, फख्र महसूस करो। जब आज का दौर मॉडर्नाइजेशन और भूलने का है, तो रौतेला वंश के ये अफराद अपनी रिवायत और असल से जुड़ा रहने की कोशिश करते हैं। उनका जीना एक मिसाल है कि कैसे एक कौम चाहे मिट गई हो, लेकिन अपनी रूहानी विरासत से कभी फासला नहीं करती। कहा जाता है कि जब इंसान अपनी मिट्टी को भूल जाता है, तो उसका वजूद कमजोर पड़ जाता है। रौतेला राजपूत इस बात का सबूत हैं कि जो अपनी जमीन और असल से मोहब्बत करता है, वो कभी खत्म नहीं होता। उनके नस्ब में एक जज्बा है जो हर दौर में जिंदा रहता है। उनके लिए हर पत्थर, हर पहाड़ उनके बुजुर्गों की याद है। जब वो सुबह सूरज निकलते हुए देखते हैं, तो उन्हें अपनी पुरानी इज्जत और ताकत याद आती है। ये यादें उनके लिए नसीब नहीं, ईमान है, और यही ईमान उन्हें हर दौर में जिंदा रखता है। रौतेला राजपूतों का जीवन सिर्फ जंग तक महदूद नहीं था। उनके घरों में रिवायत और संस्कार का गहरा असर था। हर फेस्टिवल, हर दुआ और हर रस्म में उनकी पहचान छुपी थी। वो देवताओं और बुजुर्गों के आशीर्वाद पर यकीन रखते थे। घर के बुजुर्ग कहानियां सुनाते और बच्चों के दिल में फख्र पैदा करते थे। उनका संगीत, उनका गीत और उनका जिंदगी से रिश्ता एक मिसाल था। कुमाऊनी तहजीब में उनका योगदान इस कदर गहरा था कि उनके बिना वो संस्कृति अधूरी लगती थी। और यही वजह थी कि उनके मिटने के बाद भी उनकी रिवायत लोगों के दिल में जिंदा रही। रौतेला लोग जब भी कहानियां सुनाते, उनका लहजा फख्र भरा होता। उनके गीतों में जंग, मोहब्बत और वफादारी के रंग होते। ये गीत उनके असली जज्बात और दुख दोनों को जाहिर करते। कुमाऊं के कुछ गांवों में आज भी लोग कहते हैं कि जब रात अंधेरी होती है और हवा तेज चलती है, तो पहाड़ों से रौतेला के सिपाहियों के गीत सुनाई देते हैं। शायद ये सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन उन लोगों के लिए ये उनका विरासत का सबूत है, क्योंकि कहानियां उन लोगों को अमर कर देती हैं जिन्होंने दुनिया में कुछ असली कर दिखाया हो। जब दुनिया आगे बढ़ने में मसरूफ है, रौतेला वंश के लोग अपनी तहजीब के साथ बंधे हुए हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें सिर्फ एक मिटा हुआ नस्ब ना समझे, बल्कि एक मिसाल समझे कि इज्जत और असल को कैसे जिंदा रखा जाता है। उनके बच्चों में ये जज्बा पैदा किया जाता है कि हर चीज मॉडर्न हो सकती है, लेकिन असल को भूलना गुनाह है। ये उनकी सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि जमीन और नाम सिर्फ बुजुर्ग नहीं देते, उनका जज्बा देता है। और जब तक ये जज्बा जिंदा है, रौतेला राजपूत का नाम भी जिंदा रहेगा। आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो समझते हैं कि रौतेला राजपूत सिर्फ एक नस्ब नहीं, एक सोच थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जब सब कुछ खो जाए, तब भी इज्जत और असूल कभी नहीं छोड़ने चाहिए। उनके बुजुर्ग ने जंगों में अपनी जान दी, लेकिन कभी अपनी शनाख्त नहीं छोड़ी। ये नस्ब इस बात का सबूत है कि वक्त सब कुछ मिटा सकता है, लेकिन विरासत नहीं। हर दौर में उन्होंने मुश्किल का सामना किया और हर बार और मजबूत बनकर उभरे। उनके लिए जिंदगी एक जंग थी, लेकिन इज्जत उनका सिलसिला। रौतेला राजपूतों के मिटने के बाद भी उनका असर कुमाऊं के लोगों के दिल में जिंदा है। उनके नाम पर कुछ गांवों, मकानों और रिवायतों का वजूद है। हर जगह उनके जज्बे का निशान है। जब किसी बुजुर्ग से उनके पुरखों का जिक्र छेड़ता है, उनकी आंखों में आंसू और फख्र दोनों होते हैं। ये मिला जुला एहसास ही उनका असल विरासत है। हर पीढ़ी ने अपने अंदाज में उनकी याद को जिंदा रखा, और आज भी जब उनका नाम लिया जाता है, तो हवा में एक अजनबी फख्र का झोंका महसूस होता है। रौतेला राजपूत की कहानी सिर्फ गुजरे वक्त की मिसाल नहीं, ये हर उस कौम की मिसाल है जो अपनी इज्जत के लिए लड़ती है। वो दुनिया के लिए मिटा दिए गए, लेकिन अपने लिए जिंदा रहे। हर नस्ब एक दिन धूल में मिलता है, लेकिन कुछ नस्ब ऐसे होते हैं जो धूल से उठाकर आसमान तक लिख दिए जाते हैं। रौतेला राजपूत ऐसे ही नस्ब में से एक हैं। उन्होंने दुनिया को ये सबक दिया कि इज्जत कभी तलवार से नहीं, नीयत से बनती है, और उनकी नीयत आज भी कुमाऊं के पहाड़ों में गूंजती है। आज जब हवा कुमाऊं के पहाड़ों को छूकर गुजरती है, तो लगता है जैसे रौतेला राजपूतों की रूहों की गूंज सुनाई देती हो। कह रही हो, हम मिटाए गए मगर भुलाए नहीं गए, और दास्ताने नसब का फर्ज है कि उन दास्तानों को फिर से जिंदा रखे।